भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 12, 13 और 14। हम लोग आवृत्ति 14 नंबर के श्लोक की करेंगे, लेकिन पहले मैं 12वां और 13वां श्लोक पढ़कर उसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। न ते यदोमिति प्रोचुर्न नेति च परन्तप गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्ण रामयो। अनुवाद। जब वे ब्राह्मण हा या ना में भी उत्तर नहीं दे पाए तो हे परंतप परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनको यह बात बतलाई। तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन् लौकिकीं गतिम। जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। तात्पर्य। अपनी हंसी द्वारा भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को इंगित किया कि उन्हें कर्मकांडी ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए, अपितु यह समझना चाहिए कि मांगने वाले को प्रायः भीख नहीं दी जाती। अब 14वां श्लोक आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। माम ज्ञापयत पत्नीभ्य माम ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं वः दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया स्निग्धा मयूषिता धिया मां ज्ञापयतः पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया। मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः स्निग्धा मयूषिता धिया मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम्
दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससङ्कर्षणमागतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससङ्कर्षणमागतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं स्निग्धा मयू माताए मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससङ्कर्षणमागतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। माम मुझको ज्ञापयत कृपया घोषित कर दे, पत्नीभ्यः स्त्रियों को, ससंकर्षणम बलराम सहित, आगतम आए हुए, दास्यन्ति वे देंगी, कामम इच्छानुसार, अन्नम भोजन, वह तुमको, स्निग्धा स्नेहमय, मयि मुझ में, उषिता निवास करते हुए, दिया अपनी बुद्धि से। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण पत्नियों से कहो कि मैं संकर्षण समेत यहाँ आया हूँ। वे अवश्य ही तुम्हें जितना भोजन चाहोगे उतना देंगी, क्योंकि वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेहमयी है और वे अपनी बुद्धि से मुझ में ही निवास करती है। तात्पर्य। यद्यपि ब्राह्मण पत्नियां शरीर से अपने घर में रहती थी, किंतु उनके मन भगवान कृष्ण में निवास करते थे, क्योंकि वे उनसे उत्कट स्नेह रखती थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को ब्राह्मण पत्नियों से यह बताने के लिए नहीं कहा कि उन्हें भूख लगी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इन भक्त स्त्रियों को इससे भारी क्लेश पहुंचता। वे तो कृष्ण के प्रति स्नेहवशी ग्वाल बालों को इच्छित भोजन दे देंगी। वे अपने पतियों के निषेध को नहीं मानेंगी, क्योंकि वे अपनी दिव्य बुद्धि से भगवान के भीतर ही निवास करती है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। विशेष रूप से महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं।
यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान कृष्ण ने अनुग्रह किया। क्यों किया? ये ब्राह्मण स्त्रियां भगवान की कृपा की भाजन क्यों बनी? कविराज गोस्वामी ने अपने भजन में इस बात को स्पष्ट किया है। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्याग, भक्ति तेज हार पायलो गोविंद चरण। और कुछ योग्यता नहीं थी, सिर्फ भक्ति के बल से गोविंद के चरणों की प्राप्ति कर ली। भगवान गीता में कहते हैं, माम ही व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनः, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। मेरे चरणों का आश्रय लेने मात्र से ही येपि पापयोनयः, अर्थात ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, जन्म से ही जहाँ पर पाप होना प्रारंभ हो जाता है। पाप योनयः अर्थात जन्म से ही जानते अजानते पाप होता ही रहता है। ऐसे परिवार में, ऐसे कुल में जन्म हुआ है और ऐसे पापी से पापी व्यक्ति हो या स्त्रियां, वैश्य, व्यापारी या शूद्र, कोई भी क्यों न हो, बस मेरे चरणों का आश्रय लेने मात्र से ही परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी बात को इस प्रसंग के द्वारा दिखाया जा रहा है कि वह स्त्रियां होकर भी सिर्फ कृष्ण की भक्ति के बल से कृष्ण को प्राप्त कर ली। जब कृष्ण के कहने से सब ग्वाल बाल यज्ञशाला में गए हैं, इस प्रसंग को हम विस्तार से नहीं कहेंगे क्योंकि परम पूज्य तमाल कृष्ण प्रभु ने अक्षरशः स्पष्ट रूप से वर्णन किया था। तो यज्ञशाला में जब वे सब बच्चे गए हैं और वहाँ पर देखा तो बहुत पवित्र और सुंदर वातावरण था। ब्राह्मणों के मुख से उच्च स्वर से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, स्वाहा स्वाहा के द्वारा आहुतियाँ दी जा रही है। और ऐसे सुंदर पवित्र वातावरण को देखकर वो सब सखा लोग प्रसन्न हुए और भूमि पर मस्तक रखकर उस ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करके खड़े रहे। जैसे ही अवसर मिला तो कहा कि हे ब्राह्मणों, कृष्ण और बलराम गोचारण करते हुए आज यहाँ पर नज़दीकी आए हैं और उसको भूख लगी है, तो आप लोगों को यदि श्रद्धा है तो उसके लिए थोड़ा सा अन्न भोजन दे दीजिए। ब्राह्मणों ने कुछ जवाब नहीं दिया तो ये लोग समझाने लगे कि देखो, आप लोग गृहस्थ है और गृहस्थ का धर्म है अतिथियों की सेवा। हम आपके अतिथि बन के आए हैं और निराश होकर चले गए तो हमारे कारण आप लोगों को दोष न लगे, इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं। फिर भी जवाब नहीं दिया तो कहते कि देखिए, सौत्रामणि यज्ञ होता है जो इंद्र की प्रसन्नता के लिए, उस यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपका यज्ञ देखकर लग रहा है कि आपका यह यज्ञ सौत्रामणि यज्ञ नहीं है, आपका तो अंगिरस यज्ञ है, तो इसमें भोजन करने में कोई दोष नहीं है। प्रश्न होता है कि उन बालकों को कैसे मालूम हुआ? कभी पढ़ने तो गए नहीं थे, क्योंकि ये सब भगवान के नित्य सिद्ध
पार्षद है, और इसलिए इनकी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ अप्राकृत है, दिव्य है। भगवान जैसे नित्य ज्ञानमय है, ऐसे ही उनके ये सब नित्य भक्त ज्ञानमय ही है। परंतु भगवान कृष्ण ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञानी के जैसे लीलाएं करते हैं, ऐसे ही उनके सब भक्त पार्षद भी कृष्ण की सेवा के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतने ही ज्ञान का प्रकाश करते हैं, और बाकी का उसका सारा ज्ञान योग माया के द्वारा आच्छादित रहता है। तो इस प्रकार उसको समझा रहे वो बालक, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो इस प्रकार भगवान की आज्ञा का जब उसने उल्लंघन किया, उन बालकों की बात को सुनते हुए भी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो सुखदेव जी को क्रोध आ गया, और क्रोध में ही मानव उस ब्राह्मणों को गाली देने लगे। यद्यपि निंदा कर रहे, लेकिन इतने कठोर शब्द है, स्पष्ट गाली जैसे। 2.5 श्लोकों में सुखदेव जी ने उस ब्राह्मणों की भर्त्सना की है। क्या कहते? बालिशा है तो मूर्ख, लेकिन वृद्ध मानी न, अपने को बहुत बड़े पंडित मानते। भूरी कर्मणा, इतना बड़ा कर्म कर रहे हैं, ये यज्ञ रूपी इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन क्षुद्र आशा, तुच्छ स्वर्ग की कामना को लेकर इतना बड़ा कर्म कर रहे हैं। आशा, इतना बड़ा कर्म करने के पीछे उसका प्रयोजन कैसा है? एकदम तुच्छ। भोगों की आशा को लेकर इतना बड़ा अनुष्ठान लेकर बैठे हैं। क्रिया कोई भी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि क्रिया कोई भी हो, उसका इतना महत्व नहीं है। महत्व है उस क्रिया को किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है। कोई भी क्रिया फल देने में समर्थ नहीं है। फल का आश्रय है उस क्रिया को करने के पीछे कर्ता का उद्देश्य, कौन सी भावना को लेकर कर्ता उस कर्म को कर रहा है। छोटे से छोटा कर्म, सामान्य से सामान्य कर्म भी क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो वह सामान्य कर्म भी बहुत बड़ा फल देने वाला बन जाता है। जैसे भक्त भगवान के चरणों में जल अर्पण करता है, या कुछ फल, पत्ता या दुर्वा भी अंकुर कर दे, तो ये उसकी क्रिया कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये सामान्य क्रिया भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए उसकी यह सामान्य क्रिया भी बहुत बड़ा फल देने वाली बन जाएगी। हम देखते हैं कि भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो रास्ते में या सिग्नल पर या कहीं पर भी जाहिर स्थान पर ग्रंथ वितरित करते हैं, तो देखने वालों की दृष्टि में ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी निंदा भी सुननी पड़ती है। लोग कहते हैं कि अरे ये लोग साधु होकर भजन छोड़कर व्यापार चालू किया है, या तो ऐसा भी कहते हैं कि अरे भगवत गीता तो वितरण करने की वस्तु है और आप लोग बेच रहे हैं। जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको ये सब अनुभव है, तो उनकी दृष्टि में ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी यह साधारण क्रिया भी भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही है, इसलिए इसका फल बहुत बड़ा होगा। उद्देश्य सही है। इसके पहले के अध्याय में ही हम लोग सुन चुके हैं
श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी निताय गौर सुंदर शिल प्रभुपाद की। इसके पहले के अध्याय में ही हम सुन चुके हैं कि गोपियाँ कात्यायनी देवी की उपासना कर रही थी। अब देवी की उपासना ये कोई बड़ा कार्य नहीं माना जाएगा, लेकिन किस उद्देश्य से कर रही थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। उसका यह साधारण कार्य कृष्ण की प्राप्ति के लिए था और इसलिए सामान्य कार्य ने भी उसको बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करा दी। साक्षात कृष्ण ही मिल गए। तो सामान्य से सामान्य क्रिया भी क्यों न हो, अगर उसके पीछे उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है तो बहुत बड़ी क्रिया बन जाएगी। और दूसरी ओर बड़े से बड़ा कार्य भी क्यों न हो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए वह कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। भागवत में ही प्रसंग आता है, महाराज नृग कितने गायों का, हर रोज लाखों करोड़ों गायों का दान करते थे। अब गौदान हमारे शास्त्र के अनुसार बहुत ही बड़ा दान है। गौदान की महिमा भी बहुत, कोई भी कार्य हमारे सनातन धर्म का गौदान के बिना पूर्ण नहीं होता है। और राजा नृग ने तो कितनी गायों का दान दिया था। स्वयं उसने भगवान के सामने कहा है कि पृथ्वी में जितने धूलि के कण नहीं है, आकाश में जितने तारे नहीं हैं, जितनी वर्षा की बूंदें नहीं है, उतनी गायों का मैंने दान किया है। इतना बड़ा उसका कर्म भी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था, इसलिए उसकी रक्षा नहीं कर पाया। इतना बड़ा कार्य करने पर भी उसका पतन हो गया। इसीलिए सुखदेव जी ने मंगलाचरण में ही स्पष्ट कर दिया, तपस्विनो दान परो यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगल क्षेमं न विंदेत विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। तपस्विनो, बड़े से बड़ा तपस्वी, दान परो, दानवी, यशस्विनो, जिन्होंने बड़े बड़े सेवा के कार्य करके संसार में यश प्राप्त किया है, मनस्विनो, मन को जिसने वश में कर लिया है, मंत्रविद, वेदों के मंत्रों को जानने वाला है, और सुमंगल, समाज में जो अच्छा आचरण करने वाला है। ये सारे बड़े बड़े गुण भी क्षेमम न विंदेत, उस व्यक्ति का तब तक कल्याण नहीं कर सकते हैं जब तक ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए न किए जाए। बड़े से बड़े साधन भी भगवान को अर्पण न किए जाए तो वह भी जीव का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि इतना बड़ा कार्य, यज्ञ रूपी बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का प्रयोजन क्या है? स्वर्ग की कामना से। अब यज्ञ तो कई कई यज्ञों का हमारे यहाँ वर्णन है, लेकिन उसके पीछे जिसका जैसा उद्देश्य होगा वैसा ही फल प्राप्त किया। जैसे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो किस उद्देश्य से किया था? दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया था, तो उसका फल भी वैसा ही आया। मनु महाराज ने यज्ञ किया था, भागवत में वर्णन है, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। वशिष्ठ जी इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हुआ और यज्ञ के फलस्वरूप संतान की प्राप्ति तो हुई,
परंतु पुत्र न प्राप्त होकर पुत्री की प्राप्ति हुई। मनु महाराज गए वशिष्ठ जी के पास और कहा कि गुरुदेव, यज्ञ का फल ऐसे विपरीत क्यों हो गया? कोई भी वैदिक कार्य का फल दो ही परिस्थिति में विपरीत हो सकता है, या तो मंत्र के उच्चारण में कोई त्रुटि हो या विधि में कोई गलती हो गई हो। और आप जैसे समर्थ ज्ञानी पुरुष जहाँ पर यज्ञ कराने वाले हो, तो वहाँ पर न मंत्र में कोई त्रुटि रह सकती है और न ही विधि में कोई दोष रह सकता है। तो फिर इस क्रिया का फल विपरीत क्यों आया? पुत्र की जगह पुत्री की प्राप्ति क्यों हुई? तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को बुलाया है और उसे पूछा, तो उस ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इसमें न मंत्र के उच्चारण में कोई दोष है, न विधि में कोई त्रुटि है। फल की विपरीतता का कारण है आपकी पत्नी महारानी शत्रुपा। उसने पुत्री प्राप्ति के लिए संकल्प किया था। आपकी इच्छा थी पुत्र प्राप्ति की, लेकिन उसने हमारे पास पुत्री की प्राप्ति के लिए संकल्प कराया था। तो फल वैसा ही आएगा जैसा उद्देश्य होगा। तो ऐसे अनेक यज्ञों का वर्णन है। पृथु महाराज ने भी यज्ञ किया था। 99 अश्वमेघ यज्ञ हो चुके थे और 100वां यज्ञ चल रहा था। तब देवराज इंद्र को भय हुआ कि ये मेरा इंद्रासन छीन लेगा, और इंद्र को प्रायः अपनी कुर्सी की चिंता लगी ही रहती है। रामायण में दृष्टांत दिया है कि जैसे गांव में कुत्ता सूखी हड्डी को मुंह में लेकर घूमता है और शेर को देखकर वो भागता है, वो सोचता है कि ये शेर कहीं मेरे पास से ये सूखी हड्डी छीन न ले। अब उस कुत्ते को मालूम नहीं है कि ये हड्डी की क्या बात करे, वासी मांस भी नहीं खाता है, ताज़ा मांस खाने वाला है। उसको खाना ही होता तो तेरी हड्डी क्यों छीनते, तुझे ही मार कर नहीं खा लेता। तो कहते कि इंद्र की ऐसी स्थिति है, किसी को भी यज्ञ करते देखा, तपस्या करते देखा, बस ये मेरा इंद्रासन छीन लेगा। तो इंद्र ने उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए अश्व चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र विजिताश्व ने इंद्र के पास से वो अश्व वापस लाए। तो इंद्र ने बारंबार अलग अलग पाखंड वेश धारण करके यज्ञ के अश्व को चुराया और प्रत्येक बार पृथुपुत्र उसे वापस लेकर आए हैं। अंत में इंद्र की इस करतूत को देखकर पृथु महाराज क्रोधित हो गए और उसने इंद्र को मारने के लिए हाथ में धनुष्य उठा लिया। पर उस ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में दीक्षित है तब तक उसका क्रोध या हिंसा करना वर्जित है। इसलिए आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए। हम ही वैदिक मंत्रों के बल से इंद्र का आह्वान करके उसको यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देते हैं। और मंत्रों का बल भी देखिए, देवराज इंद्र भी आ गए खींचते हुए और यज्ञ कुंड में गिरने ही वाले थे, तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उसने यज्ञ बंद करवाया। और पृथु महाराज से कहते हैं कि महाराज आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। अरे भाई, समझाना है तो आप इंद्र को समझाइए, इसका पृथु महाराज का तो कोई दोष है नहीं। तब ब्रह्मा जी कहते कि देवाह दुर्वग्रह, देवता प्रायः हठी स्वभाव के होते। इंद्र में मेरे कहने पर भी इंद्र नहीं मानेगा, लेकिन आप तो समझू है, इसलिए भले ही आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको कोई इंद्रासन की कामना तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपका यह 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो आपको इंद्रासन की प्राप्ति होगी। आपको तो उसकी कामना है नहीं। आप तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर ऐसा वैर बढ़ाने से क्या लाभ। तो ब्रह्मा जी के कहने से पृथु महाराज ने बिना गलती के ही अपना यज्ञ बंद कर दिया। और सुखदेव जी कहते,
जैसे ही पृथु महाराज ने यज्ञ बंद किया, उसी समय साक्षात भगवान वहां पर प्रकट हो गए। तो ये पृथु महाराज, हम अलग अलग यज्ञों की यहाँ पे कि यज्ञ का ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग भावनाओं से प्रेरित होकर कर रहे हैं। एक यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था, राजसु यज्ञ। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्यों यज्ञ किया था? दसम स्कंद के 72वें अध्याय में भगवान कृष्ण राजसु यज्ञ का निमंत्रण सुनकर पूरे द्वारिका के समाज के साथ वहां पर उपस्थित हुए, और भव्य स्वागत करने के बाद युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के चरणों में यज्ञ करने के पीछे उसका जो उद्देश्य है उस बात की स्पष्टता करते हैं। 10:72 4 नंबर का श्लोक है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तद्देव देव भवतश्चरणारविंद सेवानुभावमिह पश्यतु लोकयेश। बहुत सुंदर बात कह रहे। तद देव देव, हे देवताओं के भी देव, परम देव, भवतश्चरणारविंद सेवानुभावम इह पश्यतु लोकयेश। आपके चरणों की सेवा का क्या प्रभाव है ये संसार के लोग देखे। क्या? ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वो भयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभु कुरु सृंजयानाम। युधिष्ठिर महाराज कहते कि हे प्रभु, इस संसार में ये त्वाम भजन्ति, जो आपका भजन कर रहे हैं, और न भजन्ति, जो आपके भजन से विमुख है, उन लोगों की स्थिति क्या है ये संसार के लोग देखे। अर्थात हे प्रभु, हम पांडव वृष्णिवंशी यादव आपके चरणों की सेवा में, आपके भजन में लगे हैं, तो इस जगत में हमारी स्थिति क्या है, और आपके भजन से विमुख शिशुपाल इत्यादि की क्या दशा होती है ये संसार के लोग देखे। इसलिए मुझे यह यज्ञ करना है। कोई अपनी कामना की पूर्ति के लिए या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भगवान का यश इस जगत में बढ़ाने के प्रयोजन से युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा राजसु यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ क्रिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है। महत्व है कि किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से उस कार्य को किया जा रहा है। और एक यज्ञ तो ऐसा है कि किसी भी भावना से कैसे भी किया जाए, चाहे भाव से या कुभाव से या मन लगाकर या आलस से बेमना होकर, कैसे भी किया जाए, उस यज्ञ को करने से करने वाले का मंगल ही होगा। आप जानते हैं कौन सा यज्ञ है वो? यज्ञानाम जप यज्ञों से अथवा यज्ञ संकीर्तन। ये एक यज्ञ हमारे लिए ऐसा है कि कैसे भी करना है, कुछ भी भाव हो, लेकिन भाय कुभाय अनख हो आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कैसे भी अगर कोई नाम जप करता है तो 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा। कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो मनुष्य को कलयुग के दोषों से बचा सके। संकीर्तन यज्ञ को छोड़कर और किसी भी यज्ञ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि किसी के हृदय को परिवर्तित करके उसको दोष और दुर्गुण से छुड़ा सके। लेकिन सुखदेव जी कहते कि कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान। ये कलयुग तो दोषों का समुद्र है, उसमें एक ही महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः। मात्र कृष्ण नाम संकीर्तन से ही जीव समस्त प्रकार के दोषों से, आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा और परम गति को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्णा 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 राम। अगले संडे को
मीरा रोड श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर में क्लास था। तो वहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि दीति ने कश्यप जी के पास संध्या के समय संतान प्राप्ति की कामना की। कश्यप जी ने उसे समझाया लेकिन नहीं समझी, और अंत में दीति की बात को रखते हुए कश्यप जी ने संध्या समय उसके साथ संग करके उसकी कामना पूर्ण की। तो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कश्यप जी बहुत बड़े समर्थ पुरुष थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर वे भी कामवश हो गए और स्वयं को इस काम रूपी दोष से बचा नहीं पाए। बड़े बड़े समर्थ व्यक्ति भी काम के चलते भ्रष्ट हो गए हैं। जैसे विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी थे, 10,000 साल की तपस्या, लेकिन सिर्फ मेनका को एक बार देखकर उसकी सारी तपस्या समाप्त हो गई। सौभरी जी कितने बड़े योगी थे, अपने योग बल से यमुना जी के अंदर बैठकर समाधि लगाए थे, लेकिन वहाँ पर मत्स्य का संग देखकर वो भी काम के वश में हो गए और इतने बड़े योगी बाहर निकलकर मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह कर लिए। ज्ञानियों की चर्चा की जाए तो अजामिल यमदूतों ने जब अजामिल के गुणों का वर्णन किया है, वो कहना चाहते थे अजामिल के पापों को, लेकिन पहले बताया कि ये पहले कितना अच्छा व्यक्ति था। तो अनेक गुणों का वर्णन किया है, उसमें सबसे पहला गुण अजामिल का कहते कि अयम ही श्रुत संपन्नो, यह वेद संपन्न था, वेदों को जानने वाला था। अयम ही श्रुत संपन्नो, वेदों का ज्ञान रखने वाला था, लेकिन एक दृश्य गलती से देख लिया, जानबूझकर नहीं देखा था। वन से घर लौटते समय गलती से, अब रास्ते में व्यक्ति जा रहा है तो स्वाभाविक है कि दृष्टि तो इधर उधर जाएगी ही, और देखकर उसने अपना मुंह तुरंत ही घुमा लिया, लेकिन वह दृश्य उसके मन में ऐसा फिट हो गया। सुखदेव जी कहते कि अजामिल ने अपनी पूरी बुद्धि और पूरा ज्ञान लगा दिया उस दृश्य को मन से निकालने के लिए, लेकिन प्रयास करने पर भी, पूरी ताकत लगाने के बाद भी अजामिल उस दृश्य को अपने मन से नहीं निकाल सका और उसी का स्मरण करते हुए स्वधर्मात् वीरराम, अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी एक गलत दृश्य को देखने पर काम के अधीन हो गया, अपने को नहीं बचा पाया। तो सब आ गए इसमें, तपस्वी, योगी, ज्ञानी। अब धार्मिकों की चर्चा करें तो महाराज नुहुष इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति थे कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो देवराज इंद्र उससे बचने के लिए सरोवर में कमल नाल के अंदर जाकर बैठ गए और इंद्रासन खाली था, किसको बैठाए? तो देवताओं ने विचार किया कि वर्तमान समय में महाराज नुहुष जैसा कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं है, इसलिए जब तक इंद्र वापस आए तब तक उसी को इंद्रासन पर बैठाया जाए। तो पृथ्वी से लेकर गए और इंद्र स्वर्ग के आसन पर उसका अभिषेक हुआ। परंतु इतने बड़े धर्मात्मा व्यक्ति भी इंद्र पत्नी सची को देखकर काम के वश से अपने को नहीं बचा सके और इतने अंध हो गए कामांध कि सप्तऋषियों को पालकी में जोतकर उस पर सवार हो गए सची के पास जाने के लिए। कौन बच सका? इस काम रूपी दोष से बड़े बड़े समर्थ व्यक्ति भी भ्रष्ट हो गए। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर न तपस्या थी, न उच्च कुल में जन्म हुआ था, न योग था, न धर्म था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हरिनाम का बल था उसके पास और उस हरिनाम के बल पर वेश्या उसके पास आई और वह भी दिन में नहीं, रात्रि में, और वह भी एकांत में, और एक दिन नहीं, 3-3 दिन तक आई और हरिदास ठाकुर को विचलित करने का प्रयास किया। लेकिन हरिदास ठाकुर के हृदय में थोड़ी सी भी काम इच्छा जागृत नहीं कर पाई। ये हरिनाम रूपी यज्ञ का फल है।
अरे हरिदास ठाकुर के हृदय में वो प्रयास करने पर भी काम जागृत नहीं कर पाई, ये तो अलग बात है। लेकिन 3 दिन तक हरिदास ठाकुर के दर्शन करके उसके मुख से निकलने वाले पवित्र नाम को सुनकर स्वयं उसके हृदय से ही काम वासना समाप्त हो गई। हरिदास ठाकुर के अंदर तो नहीं वासना आई, लेकिन वह वेश्या भी परम पवित्र बन गई। और वो भी छोटी बात है, स्वयं माया भी आई, लेकिन वो भी हरिदास ठाकुर को विचलित नहीं कर पाई। तो इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ, यहाँ पर जो यज्ञ की चर्चा हो रही है उस पर से हमने कहा कि हमें प्रभुपाद जी की कृपा से मिला हुआ है जप यज्ञ, जिसमें कुछ खर्चा नहीं है, कुछ मुहूर्त नहीं देखना है, कुछ विधि नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार सुखदेव जी उसको उन ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हैं और अब कहते हैं कि उन बच्चों के बारंबार कहने पर भी न यद ओमिति प्रोचु न नेति च परंतप, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया इन बच्चों को कि भाई देंगे या नहीं देंगे। कम से कम इतना कह दे कि भाई ये बालकों, यज्ञ का जो अन्न है उस पर पहले ब्राह्मणों का अधिकार होता है, इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आप लोगों को मिलेगा, इतना कह दे। या तो इतना भी कह दे कि ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं कहा, कुछ जवाब ही नहीं दिया। तब ये बच्चे निराश हो गए। और यहाँ पर सुखदेव जी संबोधन कर रहे परीक्षित जी को, परंतप न ते यद ओम इति प्रोचु नेति च परंतप। तो परीक्षित जी के लिए परंतप अर्थात हे शत्रु दमन, ऐसा कहने के पीछे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि इस प्रसंग को, इस बात को सुनकर तदानी क्रोधम उद्भूतम आलक्ष्य राज्योपि, राजा परीक्षित के अंदर क्रोध के लक्षण प्रकट होने लगे कि उन बालकों के साथ इस ब्राह्मणों ने ऐसा व्यवहार किया। अब एक मनुष्य का मुख भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसके अंदर के भाव उसके मुख पर से प्रकट हो जाते हैं कि इसके अंदर कुछ क्रोध है, ये शांत है, ये प्रसन्न है, उदास है, चिंता में है, नींद आ रही है, क्या है वो सब मुख बता देता है। तो परीक्षित जी के अंदर क्रोध के लक्षण प्रकट होने लगे, तो इसलिए उसे संबोधन दे रहे कि हे परंतप, अर्थात इस क्रोध रूपी शत्रु को दमन करने में राजन आप समर्थ है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि तदा यदि त्वम राजा भविष्यतः, सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि उस समय हे राजन अगर आप राजा होते तो ब्रह्मण्य चूड़ामणिरपि, आप यद्यपि ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर भी तान ब्राह्मणान शत्रुन इव अवश्य दंडयिष्य, आप ब्राह्मण्य होने पर, ब्राह्मणों के सेवक होने पर भी आप शत्रु की तरह उसे अवश्य दंड देते हैं। इसलिए उसे कह रहे हे परंतप। तो इस प्रकार जब कुछ जवाब नहीं दिया तो गोपाः निराशा प्रत्येत्य तथा ऊचुः कृष्ण रामयो, तो ये सारे गोप बालक थे वो निराश होकर वहाँ से लौट आए और आकर कृष्ण से कहते हैं कि अरे कन्हैया, तुमने कहा था कि जाओ जाकर उसके पास मांगना, मांगने पर न दे तो मेरा नाम देना। अरे तुम्हारा नाम दिया, देने की बात तो दूर रही, हमारे सामने तक नहीं देखा उन लोगों ने। इससे तो अच्छा होता वहाँ पर जाने की बजाय घर की ओर निकल गए होते तो अब तक घर पहुँच गए होते और माँ के हाथ का अन्न खाकर तृप्त हो गए होते। अब क्या करें, अब घर जाएंगे तो संध्या हो जाएगी और यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। और कहते हैं कि तथा ऊचुः कृष्ण रामयोहुम, राम कृष्ण न कहकर क्या कहा, कृष्ण और राम को ये निवेदन किया। तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं
कि यद्यपि राम बड़े थे तो नाम पहले सुखदेव जी का राम का लेने चाहिए था, लेकिन राम कृष्ण यो न कहकर कृष्ण राम यो कहा। क्यों? तो कहते कि कृष्णेन प्रेषिता त्वत् आदो कृष्णम प्रति पश्चात रामम इति। कृष्ण ने ही भेजा था, इसलिए आकर जो घटना हुई थी वो पहले आकर कृष्ण को सुनाई और बाद में राम को सुनाई। अथवा कृष्ण अनादरेण रामस्य क्रोध शंकया। उन बालकों ने सोचा कि ये बात को जब बलराम जी सुनेंगे तो कृष्ण के अनादर की बात सुनकर हो सकता है कि वो क्रोधित हो जाए, इसलिए मुख्य रूप से सारी घटना इन बालकों ने कृष्ण को ही सुनाई। बलराम जी को तो गौण रूप से थोड़ी थोड़ी बात बता दी, लेकिन पूरी बात कृष्ण को ही सुनाई, इसलिए पहले कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अब इस बात को जब सुना तो तद उपाकर्ण्य 13 नंबर का श्लोक, तद उपाकर्ण्य इस बात को सुनकर भगवान प्रहस्य जगदीश्वर, भगवान को हंसी आ गई। ब्राह्मणों के इस व्यवहार को सुनकर कृष्ण को हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? तो कहते हैं जगदीश्वर और भगवान, दो संबोधन के द्वारा सुखदेव जी स्पष्ट कर रहे कि उसको हंसी क्यों आई। शब्द प्रयोग हुआ है प्रहस्य, अर्थात जोर से हंसे, ठहाका लगाकर। जैसे कि एक होता है मंद मंद मुस्कुराना, स्माइल, दांत न दिखे ऐसे, और दूसरा होता है हंसना, हंसी जिसमें दांत दिखाई दे लेकिन आवाज न आए, और तीसरा है प्रहस्य, उच्च स्वर से आवाज के साथ हंसी। तो कृष्ण प्रहस्य, जोर से हंसे। क्यों? जीव गोस्वामी लिखते हैं क्योंकि जगदीश्वर सर्वनियंता, सबको सबके ऊपर शासन करने वाले है, और भगवान शब्द कहने का प्रयोजन है कि सर्व ऐश्वर्य पूर्णश्च अतः कौतुक मात्रार्थम तान याचनम। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं, इसलिए उसको उस ब्राह्मण के अन्न की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने तो कौतुक मात्रम, सिर्फ कौतुक के लिए इन बच्चों को उसके पास भेजा था। अगर कृष्ण को आवश्यकता होती उसके अन्न की और वे ब्राह्मण नहीं देते, तो हो सकता है कि जिस वस्तु की ज़रूरत है वो न मिले, तो या तो व्यक्ति को दुख होता है और या तो क्रोध होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात तो थी नहीं, उसके अन्न की कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए जब उस ब्राह्मणों ने नहीं दिया तो तन निराशे च हासम, तो कृष्ण के मन में न कोई निराशा हुई न कोई दुख हुआ, ऊपर से हंसी आ गई। उनकी बच्चों जैसी हरकतों को देखकर स्वभाव से ही कृष्ण को हंसी आ गई। और सनातन गोस्वामी एक और भाव देते हैं कि जगदीश्वर, जगदीश्वर संबोधन करने का अर्थ बता रहे हैं कि तेषाम विप्राणाम नियंतापि ना अपराधम मन्यते। भगवान उस ब्राह्मणों के ऊपर शासन करने में, उसको दंड देने में समर्थ थे, परंतु जगदीश्वर है, संपूर्ण जगत के ईश्वर है, इसलिए दया से प्रेरित होकर के भले जैसी भी हो, लेकिन हमारे वैदिक धर्मों का समाज में प्रचार करने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसा सोचकर उसका अपराध ध्यान में नहीं लिया। और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कहने का प्रयोजन क्या है? तो इसलिए भगवान कह रहे कि भगवान सर्वज्ञ, मम माया मोहितानाम तेषाम को नाम दोष। ये बेचारे ब्राह्मण मेरी ही माया से मोहित है, तो उसमें उसका क्या दोष है? मेरी ही माया ने उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, तो फिर उसके ऊपर क्या क्रोध करे? इस बात को सोचकर कृष्ण को हंसी आ गई। यद्वा एक और भाव बता रहे कि भगवान शब्देन परम दया गुण युक्तम, भगवान है अर्थात उसके अंदर परम दया है, इसलिए उन ब्राह्मणों के इतने बड़े अपराध को भी उसने हंसी में टाल दिया, अर्थात उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर भगवान भी सामान्य जीवों के दोषों को देखने लगे तो इन जीवों का, प्राणियों का क्या होगा?
तो भगवान है परम दया युक्त है, इसलिए हंसकर इस बात को टाल दी। ऐसा ही प्रसंग हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। वो चाहते थे 1 महीने तक, लेकिन महाप्रभु ने अस्वीकार किया। फिर कम करते करते 5 दिन का निर्णय हुआ। 5 दिन महाप्रभु भोजन के लिए आएंगे। लेकिन पहले ही दिन जब आए और भोजन करने के लिए महाप्रभु बैठे, बहुत अनेक प्रकार के व्यंजन इत्यादि बनाए थे। तो महाप्रभु भोजन कर रहे हैं और उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ में डंडा लेकर द्वार पर खड़े रह गए। अब गांव में हम देखते हैं कि व्यक्ति द्वार पर हाथ में दंड लेकर खड़े रहते हैं 2 ही प्रयोजन से, कुत्ते बिल्ली से या कोई पशु अंदर घुस न जाए, इसलिए रक्षा करने के लिए डंडा लेकर खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य किसी पशु या कुत्ते बिल्ली के लिए डंडा लेकर नहीं खड़े थे, अपने जामाता अमोघ के डर से डंडा लेकर खड़े थे, क्योंकि उसका स्वभाव था निंदा करना। वो जानते थे कि अगर वो कहीं से आ गया तो महाप्रभु की कुछ ना कुछ निंदा करेगा, इसलिए स्वयं ही डंडा लेकर खड़े रह गए। लेकिन जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को परोसने के लिए अंदर आए हैं, तो मौका देकर अमोघ वहां पर आ गया और द्वार पर खड़ा रहकर, अरे राम राम राम, ये अकेला सन्यासी 10-12 लोगों का भोजन करेगा। अब जैसे ही बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसकी ओर देखा और ये भागा। अब भट्टाचार्य जी भूल गए कि महाप्रभु की सेवा करनी है, सर्विस करनी है। वो उसके पीछे दंड लेकर भागे और वो अमोघ तो 1, 2, 3 हो गया, हाथ में नहीं आया। लेकिन भट्टाचार्य को इतना क्रोध आया, वो कहते, तबे गाली शाप दीते भट्टाचार्य आईला। फिर वापस तो आ गए, लेकिन कैसे आए? उस अमोघ को गाली और शाप देते देते वापस आए हैं। और यहाँ पर घर पर पहुँचे तो क्या देखा? निंदा सुनी महाप्रभु हासीते लागिला। महाप्रभु हंस रहे। अज्ञानी जीवों का क्या अपराध। सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत दुखी है, लेकिन महाप्रभु हंस रहे कि बेचारे का स्वभाव है, बोल गया। तो इस प्रकार यहाँ पर भी भगवान हंसी में इस बात को टाल देते हैं। तो कहते कि तद उपाकर्ण्य, उन बच्चों की बात को सुनकर भगवान कृष्ण हंसे और उन बालकों को कहने लगे कि दर्शयन लौकिकीम गतिम, संसार में यही गति है, यही दशा होती है कि मांगने वाले को सभी जगह पर सफलता मिल जाए, वो जरूरी नहीं है। डोनेशन लेने जाए और जहाँ पर गए हैं वहाँ से मिल जाए, थोड़ा आवश्यक है। मांगने वाले को कभी मिलते हैं। लौकिकीम गतिम, इस लोक में ऐसा ही होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इस लौकिकीम गति शब्द के द्वारा क्या दिखा रहे हैं? यत्र पुरुषेषु याचितम, सुनिए ध्यान से, पुरुष के पास मांगने पर न सिद्ध्यत, अगर न सफलता मिले, तत्र तो तत्पत्नीषु याचितव्यम याचकान शिक्षयन्, तो उसकी पत्नी के पास जाना चाहिए। भगवान याचकान, मांगने वाले को सिखा रहे हैं कि पुरुष के पास जाने पर न मिले तो उसकी पत्नी के पास जाना चाहिए, क्योंकि माताएं दयालु होती है और भावुक होती है, तुरंत ही बात में आ जाती है और दे देती है। यद्वा, अथवा तो सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर और बड़ी बात कर रहे हैं कि निज भक्ते, इस दर्शयन लौकिकीम गतिम, भगवान इस प्रसंग से लोक की स्थिति दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? तो कहते कि निज भक्त इष्ट सिद्ध्यर्थम, भगवान अपने भक्तों को दिखा रहे हैं क्या? इष्ट सिद्ध्यर्थम, अपने अभिष्ट की प्राप्ति में कथनचिदपि, कुछ भी विघ्न आ जाए, कुछ भी बाधा आ जाए, कुछ भी असफलता मिल जाए, न निर्वीणे, कभी निराश नहीं होना चाहिए
और कभी दुखी नहीं होना चाहिए। यतितव्यम, प्रयास करते रहना चाहिए। भाव्यम अवश्यम च, अवश्य ही सफलता मिलेगी। भगवान अपने भक्तों को दिखा रहे हैं कि अभीष्ट सिद्ध्यर्थम, अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में अगर कुछ विघ्न आ जाए तो भक्तों को निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, अवश्य ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। हम देखते हैं इस संसार में कोई भी बड़ा व्यक्ति है, चाहे धन से बड़ा हो या कोई भी स्थान पर बड़ा है, तो अगर उसका जीवन आप देखेंगे तो प्रारंभ में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बहुत संघर्ष करने के बाद वो उस स्थिति पर पहुँचे, उस स्थान पर पहुँचे। अगर प्रारंभ में ही निराश हो गए होते तो उस स्थिति तक पहुँच ही नहीं पाते। संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु पर्यंत अपने प्रयास में लगा रहता है, लेकिन प्रयास करना छोड़ता नहीं है, थकता नहीं है, निराश नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यात्म के मार्ग में चलने वाला भक्त थोड़ी सी भी असफलता मिल जाए, थोड़ा सा भी कुछ विघ्न आ जाए तो इतने से ही निराश होकर कभी कभी तो इस भक्ति के मार्ग को छोड़कर चले भी जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इन संसारी लोग जो मृत्यु पर्यंत अपने प्रयास को नहीं छोड़ते हैं और हम थोड़ी सी निराशा मिलने पर अगर इस मार्ग को छोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि निष्ठा में हमसे तो आगे वो लोग हैं। क्योंकि हमारी भगवान को प्राप्त करने में जितनी निष्ठा नहीं है उतनी निष्ठा तो उन लोगों की संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में है, इसलिए तो वो थकते नहीं हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर भक्तों को समझा रहे कि अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में कथनचिद अपि, कुछ भी हो जाए, निज भक्ते, मेरे भक्तों को न निर्विणा, कभी निराश नहीं होना चाहिए। यतितव्यम, प्रयास करते रहना चाहिए। मैं बैठा हूँ ना, अवश्य भाव्यम, अवश्य ही उसे सफलता प्राप्त होगी। अब प्रभुपाद जी के जीवन में ही देख लीजिए कितना संघर्ष किया। प्रारंभ में प्रभुपाद जी ने दिल्ली में, झांसी में, इन सब जगह पर जितना प्रयास किया लेकिन कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। इतना परिश्रम और मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से एक आधा शिष्य प्रभुपाद जी को मिला, वो भी पूरा एक शिष्य मिला, वह भी पूरे नहीं थे। अगर प्रभुपाद जी की जगह और कोई होते तो क्या विचार करते? या तो प्रभुपाद जी ने ऐसा विचार कर लिया होता कि चलो भाई, गुरु का आदेश था इसलिए हमने पूरा प्रयास कर लिया, फिर भी सफलता नहीं मिली तो अब हमारा कोई दोष नहीं है, अब वृंदावन में रहकर, वैसे भी बूढ़ा तो हो ही गया हूँ, वृंदावन में रहकर भजन कर लेता हूँ। अगर ऐसा सोच लिए या ऐसा विचार बना लेते तो भी उसका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो पूरी कर ली थी। लेकिन इतनी असफलता के बाद भी प्रभुपाद जी निराश नहीं हुए, उसने अपना प्रयास चालू रखा और अंत में जाकर सफलता मिली। तो ऐसी सफलता मिली कि आज तक इतिहास में किसी को इतनी बड़ी सफलता मिली हो ऐसा कहीं देखने या सुनने में नहीं आता है, इतना बड़ा कार्य किया हो। तो इस बात को यहाँ पर इस प्रसंग दर्शन लौकिक किम गतिम, अर्थात भगवान उन बालकों को कह रहे कि संसार में भाई ऐसा तो होता ही है, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। और एक भाव, बहुत सुंदर सुंदर बात जीव गोस्वामी कहते कि भगवान स्वस्मिन अभक्ता नाम, ये भी बहुत सुंदर बात है, 5 मिनट में हम पूरा कर देंगे, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि स्वस्मिन अभक्ता नाम, मेरे जो अभक्त है, वेद पाठ योगिक परत्वादिकम, वो कितना भी वेदों का पाठ, योग इत्यादि अनुष्ठान कर ले, लेकिन मेरी भक्ति से विमुख होने के कारण उसके हृदय में कभी सरलता नहीं आ सकती है और दया इत्यादि सद्गुण नहीं आ सकते हैं।
ऊपर से इन बड़े बड़े कर्मों को और अनुष्ठान करने के कारण दुराभिमानादि दोषाय, उसके अंदर कर्तापने का अहंकार आएगा और उस अहंकार के चलते दुखाएव च कल्पते न च क्षेमाय, दुख ही प्राप्त करेंगे। इतने बड़े अनुष्ठान वेद पाठ इत्यादि करने पर भी भगवान कहते कि मेरे अभक्तों को दुख ही मिलेगा, उसका कुछ कल्याण नहीं होगा। अतः इसलिए तद रहिता अपि मद भक्ता परम उत्तमा, भगवान कहते इससे तो इन सब वेद पाठ यज्ञ याग इत्यादि अनुष्ठानों से रहित होने पर भी मेरे भक्त परम उत्तमा, बहुत उत्तम है, क्योंकि मेरी भक्ति के बल से ही उनके हृदय में सरलता और दया इत्यादि समस्त सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। इसलिए इन सब क्रियाओं को करने वाले बड़े बड़े कर्मकांडियों की अपेक्षा मेरे भक्त ही श्रेष्ठ है। इस बात को दिखाने के लिए भगवान ने पहले भक्ति से रहित उस ब्राह्मणों के पास बालकों को भेजा और अब भक्तिमती उसकी पत्नियों के पास भेजेंगे, ताकि लोग सब देखें कि भक्तिहीन लोगों का आचरण कैसा है और भक्ति युक्त जीवों का आचरण कैसा है। ये ब्राह्मण कितने बड़े द्वापर युग के मथुरा के धामवासी ब्राह्मण है और वो भी वेदवादी यज्ञ करने वाले, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भूखे देखकर उसके हृदय में दया नहीं आई। और दूसरी ओर हम देखते हैं महाप्रभु के पार्षद शिवानंद सेन, एक कुत्ते के प्रति भी उसका कितना स्नेह था। भक्तों के संग में वो कुत्ता चल रहा था तो शिवानंद सेन ने देखा कि ये बेचारा अपने गांव से दूर तक हमारे संग में आ गया है, तो फिर जहाँ कहीं पर प्रसाद बनता था तो उस कुत्ते को भी खिलाते थे, भोजन पानी की उसकी भी व्यवस्था होती थी। यहाँ तक कि एक जगह पर नदी पार करनी थी तो उड़िया नाविक ने उस कुत्ते को चढ़ाने से मना कर दिया, तो शिवानंद सेन ने उसको 2 गुना 3 गुना दाम देकर कुत्ते को नाव में चढ़ाया और साथ में ले लिए और एक जगह घाटी पर कर देने के लिए रुक गए। आगे सब सेवक लोगों ने जाकर सब व्यवस्था कर दी, भक्तों का प्रसाद हो गया, रहने की व्यवस्था हो गई और शिवानंद सेन पीछे से आए तो उसकी पत्तल रखी हुई थी, वो भोजन करने बैठे, तब तक याद आया, सेवकों को पूछा कि अरे वो कुत्ते को खिलाया, वो तो भूल गए। तुरंत ही खड़े हो गए और पूरी रात्रि ढूंढा, वो कुत्ता नहीं मिला तो स्वयं ने भी भोजन नहीं किया, इतने दुखी हो गए। और फिर जब जगन्नाथपुरी पहुँचे, महाप्रभु से मिलने गए तो क्या देखते कि महाप्रभु नालियर का शस्य फेंक रहे और वो कुत्ता हवा में उछल उछल कर खा रहा है और महाप्रभु उसे राम कृष्ण हरि बुला रहे और बोल रहा है। तो शिवानंद सेन ने जाकर तुरंत ही भूमि पर लौटकर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु क्षमा याचना की और फिर तो महाप्रभु की कृपा से वो कुत्ता भी वैकुंठ पहुंच गया। लेकिन अंतर दिख रहा है ना एक भक्त के आचरण में कि कुत्ते के प्रति भी कितनी दया है और इधर ये ब्राह्मण बालकों को भूखा देखकर उसके हृदय में दया नहीं आई। इन सब स्थिति को दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला की है। और अब भगवान उस बालकों को कहते हैं कि अब आप ऐसा करो कि उसकी पत्नियों के पास जाओ और उसको जाकर कहना, उसको जाकर ऐसा नहीं कहना कि भाई मैं भूखा हूँ मेरे लिए अन्न दो, इस बात को वो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए वहाँ पर जाकर सिर्फ इतना ही कह दो कि कृष्ण यहाँ पर नजदीक आए हैं तो बिना मांगे ही तुम्हें बहुत सारा अन्न दे देंगी। क्यों? तो कहते कि मयूषिता दिया, उसकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है। उस बालकों ने पूछा कि अगर उस पत्नियों को उसके पति ने रोका तो भगवान कहते कि उसके पति रोकने पर भी वो नहीं रुकेगी क्योंकि उसकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है। अगर उसके पतियों ने रोकने का फिर भी प्रयास किया, उस ब्राह्मण पत्नियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, तो अब तक तो वो बुद्धि से ही मेरे पास रहती थी, शरीर से घर में रहती थी, लेकिन अगर उसके पतियों ने कुछ दुर्व्यवहार किया
तो शरीर से भी उसको छोड़कर मेरे पास आ जाएगी, बुद्धि से तो मेरे पास थी ही। इसलिए आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए और आप वहाँ पर जाकर उससे याचना कीजिए। तो बिना मांगे ही कामम अन्नम दास्यन, बिना मांगे ही वो आपकी इच्छा के अनुसार अन्न दे देंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। क्षमा कीजिए, हम 14 नंबर का श्लोक था, समय न रहने के कारण उसकी इतनी व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन आगे का प्रसंग हमें बहुत अच्छा लगा, भक्तों के लिए सिद्धांतमय और समझने लायक, इसलिए थोड़ा उसका विस्तार से वर्णन कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की। प्रश्न है पूछे ब्रो, मैं तो समय नहीं था इसलिए मैंने नहीं कहा, फिर भी एक प्रश्न ले लेते हैं प्रभुपाद जी की परंपरा के अनुसार। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर क्लास दिया। और इस कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ है उसके बारे में आपने बहुत सुंदर से व्याख्यान किया आपने। तो इस व्याख्यान के दौरान आपने बताया कि किस प्रकार मतलब हरिदास ठाकुर जी का आप उदाहरण देते हैं कि वो इतने नाम में इतने व्यस्त थे कि वैश्य भी आए फिर भी उनको आकर्षित नहीं कर पाए और वो उनके भक्त बन गई। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि चैतन्य चरितमृत में जो हरिदास ठाकुर के केस हम देखते हैं, तो हरिदास ठाकुर जब भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करते हैं भोजन के लिए, तो उस समय हरिदास ठाकुर को आदेश देते हैं कि आप सिक्किम महती के पास जाइए और कुछ राइस लेकर के आइए। तो फिर सिक्किम महती की जो सिस्टर हैं, उनका माधवी देवी उनका नाम रहता है, तो उनसे राइस लेकर आते हैं, बट वो इंटीमेट उनसे पर्सनल बात कुछ करते हैं। तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ये जो भोजन है किसने राइस लेकर आया है, तो उन्होंने बताते हैं भगवान आचार्य की छोटा हरिदास ठाकुर लेकर आते हैं। तो फिर महाप्रभु उसके बाद फिर अपने सर्वेंट गोविंद को बोलते कि इसके बाद कभी भी जो है छोटा हरिदास को आने मत दीजिएगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि छोटा हरिदास ठाकुर वो भी हरिनाम में लीन थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्टली संग प्राप्त कर पा रहे थे। तो फिर उनके मन में इस टाइप के आ गया, महाप्रभु ने उनको तिरस्कार कर दिया। तो इसको कैसे समझेंगे कि उसके मन में क्या आया, हरिदास छोटा हरिदास के मन में? उनके मतलब जो है कि उन्होंने इंटीमेटली बात किया उनसे माधवी देवी से, और ये बात जो है क्या मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है तिरस्कार कर दिया। यही है ना प्रश्न, हरिदास छोटे हरिदास का त्याग महाप्रभु ने क्यों किया? वो तो भक्तों के शिक्षा के लिए, उसमें इस चैतन्य चरितामृत में ही लिखा है कि महाप्रभु अंदर से तो कोमल थे, लेकिन जानबूझकर बाहर से कठोर व्यवहार कर रहे थे ताकि जो भक्त लोग हैं वो सावधान हो जाए कि स्त्रियों से कितना बचकर रहना चाहिए, विशेषकर त्यागियों को। और इस घटना के बाद महाप्रभु के जो पार्षद थे वो स्त्रियों का नाम सुनते ही कान में उंगली डाल देते थे, इतने सावधान हो गए थे, जान गए थे कि महाप्रभु कितने कड़क है, तो सब स्त्रियां सामने से आती देखकर रास्ता बदल देते थे। तो भक्तों को शिक्षा के लिए, सावधानी के लिए, ऐसा नहीं था हरिदास छोटे हरिदास का त्याग किया था, वो तो आता ही अंत में। एक बार स्वरूप दामोदर इत्यादि भक्तों ने देखा कि समुद्र तट पर गंधर्व के रूप में वो अगर त्याग किया होता तो उसको ये सौभाग्य ही नहीं मिलता। तो एक भक्तों के लिए उपदेश के रूप में महाप्रभु ने उसका त्याग किया था। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।